हरि दुख करे मुख बोले हरि हरि। महाप्रभु इतने जोर से नाच रहे थे और हाथ भर करके सबको बोल रहे थे, बोलो हरि हरि। अभी हमारे जूम ग्रुप में 25-27 लोग हैं और यहाँ पे करीब 40 हैं। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक बोलते हैं। ये नाम बोलना है, कंपटीशन है। 1 2 3 हरि 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 हरि। जूम वाले जीत गए क्योंकि आपको मैंने बोलने के लिए ना बोला। बस 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 आप जीत गए भैया, जीत गए, बस करो, बस बस। हरी, आप सोचोगे कृष्ण प्रभु मजाक क्यों कर रहे हैं? मजाक नहीं है। 2 मिनट में आपने 50 बार हरि का नाम लिया। एक हरि नाम की कीमत 10 लाख रुपए माना तो बड़ा अपराध होता है। मतलब एक हरि नाम की कीमत 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो आपने 50 बार हरि नाम लिया तो कितना हो गया? 5 करोड़ से भी ज्यादा हो। हरि हरि। बस आप अभी अभी से लेकर प्रलय के अंत तक हरि एक ही शब्द बोलना, और वो है हरि 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 हरि। क्या हो, क्या टाइम हुआ है? हरि हरि हरि। कहाँ जाना है? हरि हरि। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो गया एक दिन में। आप में से किसी का बिजनेस है? बिजनेसमैन है कोई, या जॉब है किसी का? या तो आपको पता चला आपकी नौकरी जो है, आपकी सैलरी 10 गुना हो गई। कल से आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने का। तो क्या बोलना है? हरि हरि। और पता चला कल से नौकरी चली गई तो क्या बोलना? आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो क्या बोलना है? चला स्वास्थ्य खराब हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया तो क्या बोलना है? लेक्चर मेरे को बोला 9 बजे एंड करना है, 9 बजे एंड हुआ तो क्या बोलना है? और 10 बजे चलता रहे तो क्या बोलना है? मैं आपको तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे। वैसे मैं खाली 1 घंटा बोलना, लेकिन प्रभु जी ने बोला कृष्ण प्रभु 2-3 घंटे बोलते हैं, तो उनके शब्दों को बनाए रखना। भक्ति, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आज जो मैंने 2 वाक्य बोले ना, वो सारे शास्त्रों का सार है। आप गीता, भागवत, चैतन्य चैतन्य 18 पुराण, 108 उपनिषद पढ़ोगे तो उससे बड़ा वाक्य एक है। वो क्या है? कीर्तनीय स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। भगवान विष्णु या कृष्ण को हमेशा याद करो, कभी भूलो नहीं। बाकी कुछ भूल गए, आपका बैंक अकाउंट नंबर भूल गए, कोई बात नहीं। हाँ, पिन नंबर भूल गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप भूल गए कृष्ण को तो बड़ा नुकसान। दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? कि अगर कोई जीव 1 सेकंड भगवान कृष्ण को भूल जाता है। और सबसे बड़ा लाभ क्या है? कोई 1 क्षण कृष्ण को याद कर। और आपका सौभाग्य है, यहाँ प्रयाग के इस्कॉन सेंटर में इतने सारे भक्तों का संग मिलता है आपको रेगुलरली। भक्ति प्रेम महाराज रेगुलरली आते हैं, मैं देख रहा हूँ 3 तारीख को उनका क्लास था यहाँ पर, है ना, ऐसे 1 हफ्ते पहले। और देवकी नंदन प्रभु आते हैं, राधे श्याम प्रभु आते हैं, अच्युत प्रभु बहुत समय बिताते हैं यहाँ पर, प्लस दीन दयाल प्रभु दया करते हैं। योर नेम वाज धनंजय बिफोर? Just today, just now in the car, I was thinking, then I realized, just connect करो तो पहले नाम क्या था। इतने सारे वैष्णव आते हैं, मेरे को सबके नाम पता नहीं है। इसका पूरा लाभ उठाइए। जैसे आप मेरे लेक्चर के लिए आए, उससे ज्यादा उत्साह से दूसरे को लेक्चर के लिए आए, क्योंकि ये सब भक्त मेरे से 100 गुना ज्यादा अच्छे। और जब भी कार्यक्रम होता है, रविवार को होता है कार्यक्रम वीकली, सुबह शाम को, सुबह आइए। जब कार्यक्रम हो तो आइए, नहीं हो तो भी आइए, है ना। एक्चुअली प्रभुपाद चाहते थे हर मंदिर में सुबह शाम कार्यक्रम हो। सुबह तो भागवत होता ही होगा, और शाम को भी सब आएंगे तो यहाँ थोड़ा श्रवण करें। धाम में रहकर स्नान करने से लाभ तो होता है, उससे ज्यादा लाभ होता है धाम में रहकर कथा सुनने से। उससे ज्यादा लाभ होता है धाम में रहकर नाम जप करने से। तो कोशिश करिए जितना हो सके समय। प्रभु जी बता रहे थे मेरे बारे में, वो मेरे लिए नहीं है लेकिन जनरल सेंटेंस है। जितना हो, जैसे बिजनेसमैन क्या सोचता है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। नहीं, आपको 2000 रुपये दिन में कमाने हैं तो 1 घंटे में 2000 हो गए, तो बाकी 6 घंटे आप दुकान बंद कर दोगे? नहीं, आप चालू रखोगे। लेकिन उत्साह से जब, जैसे बिजनेसमैन आप देखा कैसे पैसे गिनते हैं, ऐसे कभी कभी चश्मे से आंखें बाहर आ जाती हैं।
500, 1000, 2000। जैसे ही हमारे दीनदयाल प्रभु और यहाँ के डिवोटीज को आनंद आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे जैसे यहाँ पर आया प्रभु जी मुझे कमरे में ले गए जहाँ पर यमुना सामने दिख रही थी। मैं आते ही सोचा कि एक बार कभी ऐसे समय आएंगे संडे का दिन हमारे सारे भक्त मिलकर यमुना के किनारे जप करेंगे। नहीं, यहाँ से वहाँ पे जगह है ना बैठने की, बाहर से होगा है क्या? जय। मैं जैसे रूम को देखा मैंने बोला हमारे शिव कृष्ण बाबू के मैं 1 महीना यहाँ रुकना चाहता हूँ। प्रभु जी बोले आप प्रसाद बहुत खा लो। नहीं, मैं ज्यादा प्रसाद नहीं लूंगा। वेरी वेरी इंचेंटिंग, इतना ना मतलब शहर के बीच में भी ऐसा लगता है कि हम एक साधु की कुटिया में आ गए, है ना। और ये हमारे काशी नरेश जिन्होंने भी दान किया तो कितना क्रेडिट मिलेगा, इतनी बड़ी सेवा की उन्होंने। बाकी सेंटर्स में स्ट्रगल करके छोटी जगह मिलती है, यहाँ पर बना बनाया मिल गया क्योंकि भगवान खुश हैं प्रयागवासियों से। प्रयज्ञ, प्रयाग नाम कैसे पढ़ते हैं? प्र मतलब निश्चित ही और यज्ञ, जहां पर यज्ञ करने का फल सुनिश्चित रूप से प्राप्त होता है इसलिए उसको प्रयाग कहते हैं। प्राचीन समय से लोग यहाँ यज्ञ करते रहे हैं और कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, कृष्णम वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। जो सुमेधश है इसका अच्छा दिमाग है, जिसके दिमाग में गोबर भरा है वो भक्त नहीं बनेगा, इसका अच्छा दिमाग है वो कीर्तन में भाग ले। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक दक्षिण के एक ब्राह्मण रहते थे डेक्कन से। भगवान ने दोस्ती, भगवान से दोस्ती हो गई, उसने भगवान को बोला आप मेरे घर आओ प्रसाद के लिए। चैतन्य महाप्रभु का यही स्टाइल था, वो जब कहीं भी जाते वो अपना मिल्टन का टिफिन पैक करके नहीं ले जाते, वैसे ही घूमते थे। कोई बोलता आओ मेरे घर आओ प्रसाद के लिए। हमारा वो लेवल नहीं है इसलिए हमको बोलना पड़ता है प्रभु जी हमें थोड़ा प्रसाद दो। और चैतन्य महाप्रभु एक उस ब्राह्मण के घर में बैठे थे, अचानक रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई, क्या नाम है उनका छोटे भाई का? अनुपम। ये दोनों आए। ये श्लोक नंबर 45 है, 45। विप्रग्रहे आसे प्रभु निवृत्त बसिला। जय श्री राधा माधव की। विप्रग्रहे आसे प्रभु निवृत्त बसिला श्री रूप वल्लभ आसिया मिलेगा। रूप गोस्वामी और वल्लभ चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बैठे बहुत ही नम्र रूप से। दोनों ने दांत के बीच में तिनका लिया हुआ था, प्रणाम के भाव से दंडवत कर रहे थे और दोनों भाव विवल हो रहे थे। बार बार श्लोक प्रणाम कर रहे थे, फिर उठ रहे थे, फिर उठ रहे थे, फिर जब प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु ने उनको उठाया, उठो उठो रूपा, उठो उठो, आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु कितनी खुशी से बोले। ये बहुत अच्छा श्लोक है 49 नरहरि प्रभु 49 49 श्लोक नंबर 49। अब मेरे पीछे बोले। महाप्रभु रूप गोस्वामी को देख के इतने खुश हो गए। महाप्रभु क्या बोले? कृष्णेर करुणा किछु न जाए वर्णना, विषय कुपहैते काडिला तुमी दुई जना। कृष्ण करुणा न है वर्णन। बोले कि कृष्ण की जो करुणा है, दया है, उसका वर्णन नहीं किया सकता। क्यों? भगवान ने आपको विषय के कूप से निकाल दिया, एक गड्ढे से जिसमें आप गिरे हुए थे, भगवान ने निकाल दिया। भगवान बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। श्लोक नंबर 50 है। न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त शुपच प्रिय तस्मै देवं तथोग्राह्यं सच पूज्यो यथाह्यहम्। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैदिक विद्वान है, सारे ब्राह्मण के श्लोक शास्त्रों के श्लोक पर, चतुर्वेदी, प्रयाग में तो बहुत फेमस होते हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। कई बार तक वेद पढ़ा नहीं होता, नाम चतुर्वेदी हो जाता है ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर वो भक्त नहीं है, वो मेरे को प्रिय नहीं।
और अगर कोई बहुत चंडाल परिवार में जन्मा है, ऐसे परिवार में जन्मा है जहां लोग कुत्ते का मांस खा रहे हैं, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त बन जाता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, वो मेरे को बहुत प्रिय है। और महाप्रभु ने दोनों भाइयों को गले लगाया और अपनी इच्छा से अपने चरण कमल उन दोनों के सिर के ऊपर रखे। कितना सौभाग्य है। भगवान के चरणों के धूल को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मा और शिव जी भी तरसते हैं, और वो चरण कमल होलसेल उनके सिर के ऊपर रखे और दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। और रूप और अनुपम ने पहले बहुत सुंदर श्लोक बोला, श्लोक नंबर 53, जो सब वैष्णव को मालूम है, आप मेरे पीछे बोलिए। नमो ब्राह्मण देवाय, नमो ब्राह्मण देवाय, ओ ब्राह्मण हिताय च, जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो दोनों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना अर्पण की। नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु क्या है, बहुत ज्यादा उदार है और कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो आसानी से देते हैं। कृष्णा या कृष्ण चैतन्य, वो कृष्ण है, उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। नामिनी गौरत्विषे नमः, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक बोला, उसका अनुवाद है श्लोक नंबर 54 का। हम उन भगवान गौरंग को प्रणाम करते हैं जिन्होंने 3 दुनिया जो अज्ञान में पीड़ित थी उनका उद्धार किया है, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, रूपा तुम्हारे बड़े भाई कैसे हैं सनातन? सनातन और रूप दोनों एक साथ नौकरी कर रहे थे नवाब की। रूपा गोस्वामी नौकरी छोड़ दी, सनातन गोस्वामी छोड़ने गए तो नवाब ने उनको जेल में डाल दिया। रूपा गोस्वामी बोले कि मेरे को बहुत दुख की समाचार है, उनको जेल में डाल दिया, आप प्रार्थना करो उनका उद्धार हो जाए। प्रभु बोले अरे चिंता मत करो, ऑलरेडी मुक्त हो गए हैं, कुछ ही दिनों में वो भी मिलेंगे। अभी क्या है, चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश दे रहे हैं। जब वृंदावन से लौट रहे हैं, महाप्रभु वृंदावन से लौटते हैं और कहाँ जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी। आप देखोगे मैप में, जब कोई वृंदावन से पुरी जाएगा तो प्रयाग होके जाना पड़ता है, और प्रयाग के बाद नेक्स्ट स्टॉप वाराणसी, और फिर उसके बाद झारखंड होते हुए फिर जगन्नाथपुरी। आप सोचिए आप कितने दिव्य स्थान में बैठे हो, प्रयाग धाम, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुजरे, शायद इस गली से गुजरे होंगे। उनको मालूम होगा यहाँ पर इस्कॉन का सेंटर होगा, क्योंकि इस्कॉन जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का ही एक्सटेंशन। प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत, आप जहाँ पर कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, महाप्रभु की लीला चल रही है। इसके बाद ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप प्रसाद दीजिए, अभी समय हो रहा है। उन्होंने प्रसाद लिया। रूप गोस्वामी वहीं रुके, और बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के सेवक का नाम था बलभद्र। तो उसने देखा कि चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए बुला रहे हैं, ये तो उनके साथ है, तो बोले आप भी ले लेना, क्योंकि भगवान के लिए जनरली बड़ा प्लेट बनाते हैं, है ना। भगवान तो उतना खाएंगे नहीं, बाकी भक्तों को मिलता है, जहाँ शिव जी को मिलेगा नंदी को भी मिलेगा। इसलिए जब अभी तो मैं थोड़ा सीनियर, जब पहले जूनियर था, हमेशा सीनियर भक्त के साथ घूमता था, क्योंकि उनको जो स्वीट मिलता मुझे भी मिल जाता। अरे तो खुद सीनियर हो गए, मेरे साथ वालों को अच्छा मिल जाता। पार्टनरशिप इतनी सेवा करते, थोड़ा तो कमीशन मिलना चाहिए, तो क्या फायदा है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर ये जो अपना सिलेक्ट जो स्थान चुना, वो त्रिवेणी के संगम के पास में, तो वो वही घाट है ना यहाँ पे, तो वही त्रिवेणी संगम है क्या पास में? अच्छा, शिफ्ट हो गया, मतलब पहले वहां था जहाँ पर अभी वो शिविर, जहाँ हम लोग गए थे वेणी माधव के पास, पहले वहां। लेकिन उस समय एक भट्ट आए, एक भक्त है जिनका नाम था वल्लभ भट्ट, वल्लभाचार्य। वो अड़ैल ग्राम रहते थे। यहाँ है अड़ैल ग्राम, यमुना के उस पार। हाँ, अड़ैल ग्राम यानी यमुना वाले से। और वहां पर उनको समाचार मिला महाप्रभु आ गए, गौरंगा 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 गौरंगा। जब महाप्रभु आ गए, ये समाचार सुन के वो बोले मैं खुद मिलने आ रहा हूँ। वल्लभ भट्ट यही है जिनको आजकल वल्लभाचार्य बोलते हैं, जो श्री कृष्ण शरणम मम गुजरात में जो बहुत फेमस। तो
वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए। श्लोक नंबर 62 है, 62। देहो दंडवत कैला प्रभु कैला आलिंगन। वल्लभाचार्य ने प्रणाम किया और भगवान ने गले लगाया। भगवान और सीनियर व्यक्ति को अधिकार है गले लगाने का, जूनियर प्रणाम करते। भगवान गले लगाए, सीनियर गले, तो हमें गले मिलना चाहिए। हम खुद जाके सीनियर को बोलेंगे गले खराब लगे। और दोनों दुई जने कृष्ण कथा हिले कथन। वो दुई जने मतलब चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य कृष्ण कथा करने लगे। और कृष्ण कथा करते करते महाप्रभु की आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन महाप्रभु किसी को दिखाना नहीं चाहते थे, अपने आप को रोक दिया। और वल्लभ भट्ट को आश्चर्य हुआ देखकर। फिर वल्लभ भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में बुलाया प्रसाद के लिए। जब प्रसाद के लिए बुलाया तो चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस किया, ये दो महात्मा है, एक का नाम है रूप गोस्वामी, दूसरे का नाम है अनुपम। और ये दोनों इतने नम्र थे, वल्लभाचार्य को दूर से प्रणाम, पास भी नहीं आ रहे थे और दंडवत कर रहे थे और बार बार प्रणाम कर रहे थे और मुंह से बोल रहे थे कृष्ण कृष्ण। वल्लभ भट्टाचार्य उनको मिलने गए तो रूप गोस्वामी बोले नहीं नहीं नहीं, हमको मत छुओ क्योंकि हम बहुत पतित हैं। एक्चुअली क्या होता, रूप और सनातन पतित नहीं थे, लेकिन उस समय के जो राजा थे नवाब हुसैन शाह, उन्होंने उनको जबरदस्ती अपनी नौकरी में लगाया था। इस समय ये वैष्णव वैदिक कल्चर था, अगर कोई मुसलमानों की नौकरी करता था या कुछ ऐसे कार्य करता तो उसको हिंदू समाज से बहिष्कृत कर देते थे। इसीलिए रूप और सनातन को ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया था, उनको म्लेच्छ से भी नीचा माना जाता था। इसे रूप गोस्वामी बोल रहे थे हम पापी हैं, हमको मत छुओ मत छुओ। और वल्लभ भट्टाचार्य को आश्चर्य हुआ और चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे। जब भगवान देखते हैं कि भक्त अपने आप को बहुत पतित मानते हैं तो बहुत जल्दी कृपा करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करना है तो यही फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है? पतित पावन हेतु तव अवतार, मुसम पतित प्रभु न पाई। आपका अवतार हुआ पतितों का उद्धार करने के लिए, और मेरे से बढ़कर पतित कोई भी नहीं। तो महाप्रभु फिर महाप्रभु भी वल्लभाचार्य की परीक्षा ले रहे थे। महाप्रभु जब रूप गोस्वामी बोले ना हम पतित हैं, तो महाप्रभु को बोले 69 इहो न स्पर्श, यो हीन जाति है, अरे अरे इनको मत छुओ, ये बहुत हीन जाति से हैं। तुम्ही वैदिक याज्ञिक ब्राह्मण, कुलीन प्रवीण, आप कुलीन हो, हाई फैमिली से हो, प्रवीण हो, एक्सपर्ट हो, और तुम यज्ञ करने वाले हो। कहाँ तुम इतने बड़े हाई फाई ब्राह्मण और कहाँ ये तो पतित है। तब भट्टाचार्य समझ गए। भट्टाचार्य क्या जवाब दिए? श्लोक नंबर 70 मेरे पीछे बोली। दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी, भट्ट कहे प्रभु रकेशु इंगित भंगी जानी। दोनों के मुख से निकल रहा था कृष्ण 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 कृष्ण। तो वल्लभ भट्टाचार्य समझ गए भगवान मेरी परीक्षा ले रहे। वल्लभ भट्टाचार्य ने क्या जवाब दिया? 71 नेक्स्ट श्लोक। दुहार मुखे कृष्ण नाम कोरियाचे नर्तना, दोनों के मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। तो क्या इसका मतलब है? ए दुई अधम नाही हय सर्वोत्तम। इसका मतलब ये दोनों अधम नहीं है, ये दोनों क्या है? सर्वोत्तम है। जो भगवान का नाम लेते हैं, चाहे वो चंडाल परिवार से गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बाल हो, वृद्ध हो, इसके मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है, वो नरोत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। एक बार चैतन्य महापुरुष से भक्तों ने पूछा कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, हम तो पतित गृहस्थ हैं। चैतन्य महापुरुष ने बोला कि आप दो चीजें करो, एक भक्तों की सेवा करो और दूसरा हरि नाम लो। बस वैष्णव सेवा और हरि नाम। भक्तों ने पूछा वैष्णव के मन छीनी ब,
हम कैसे पहचानेंगे वैष्णव कौन है? इसकी शिखा लंबी है, भगवे कपड़े पहने हैं, हाँ, कैसे पहचानेंगे? तो महाप्रभु ने बताया, 3 अलग अलग उत्तर दिए। पहले साल उत्तर दिया, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकला है वो वैष्णव, यह कनिष्ठ अधिकारी फर्स्ट। दूसरी बार जब फिर से पूछा तो उन्होंने बोला जो निरंतर कृष्ण नाम ले रहा है, 24 घंटे कृष्ण नाम ले रहा है वो वैष्णव। फिर से पूछा अगले साल कौन वैष्णव है? तीसरे साल बोला कि जिसको देखकर दूसरे लोग गाने लगे हरे कृष्णा 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 हरे उसको देख के दूसरे लोग हरि नाम ले रहे हैं वो परम वैष्णव। हमें कम से कम मध्यम स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम कनिष्ठ स्तर पर, कभी कभी कृष्ण नाम ले रहे, मध्यम मतलब 24 घंटे नाम, उत्तम मतलब जिसको देखते दूसरे लोग हरि नाम। अहो बतश्व भजतो गरियन यजिव्राग्र वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुसस्नुरार्य ब्रह्मानुचूर नाम गृह्णन्ति ये ते। तब एक श्लोक है भागवत से, भगवान कपिल की शिक्षाओं में, कि जो जिसकी जीवा पर भगवान कृष्ण का नाम आता है वो दीक्षित ब्राह्मण से भी ऊंचा है। हालांकि चंडाल परिवार से हो वो सबका उद्धार कर सकता है। जिसने हरि नाम लिया सारे तपस्या कर लिया, उसने संगम में हर क्षण स्नान कर लिया। आपको संगम में स्नान करना भी कंपलसरी नहीं, अगर आप यहाँ बैठे हरि नाम ले लो तो स्नान से भी ऊंचा है। ऑफकोर्स बेस्ट है संगम में स्नान भी करो और हरि नाम भी लो। हमारे दीनदयाल प्रभु प्रयाग के दूसरे डिवोटी मेरे साथ स्नान कर रहे थे, है ना, शिव कृष्ण प्रभु वगैरह, और वो शिव कुमार कृष्ण वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। मैंने क्या हो गया? वो मुंह से बस कृष्ण 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 कृष्ण। मैंने मुझे भूख लग रही है, बोली कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर मैंने बोला ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, आप कृष्ण कृष्ण कर। सही में सो नाइसली चैंटेड। यू आर आल्सो विटनेस, दैट इज गुड साइन कि आपको नाम में इतना रुचि। हम जान सकते हैं हम कृष्ण भक्ति में कितने आगे बढ़े, कितना हमको नाम में रुचि है। रुचि नहीं है तो कैसे रुचि जागृत होगी? जैसे शराब कैसे पीने की आदत आती है? हाँ प्रभु अनुभव से तो नहीं बताया ना। आपकी दीक्षा होगी कि नहीं? मैं बताना मत किसी को। प्रभु जी अपने अनुभव से नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने सुना है कि शराबियों का संग करना शराबी। और दूसरा क्या तरीका है कि शराब अच्छा नहीं भी लगे तो, हाँ आपने क्या बोला? ऐसे शुरू में हरि नाम अच्छा नहीं भी लगे, अभी सब लोग बोलते हैं कृष्णानंद प्रभु को, मेरे बारे में बोलते हैं कि प्रभु को नाम में बहुत रुचि है, दिन भर करते। इसका कारण क्या है? क्योंकि मेरा हृदय इतना गंदा है। सबको लगता है मेरे को टेस्ट है, मुझे टेस्ट नहीं है भगवान के नाम की, लेकिन मैं दवाई के रूप में लेता हूँ। डॉक्टर बोलेगा दवाई लो, कड़वी, डॉक्टर साहब कड़वी दवाई है नहीं दो, खाली कॉफ सिरप दो। अरे वाह तुमको कैंसर हो गया दवाई लो। नहीं मैं खाली कॉफ सिरप लूंगा। ऐसा नहीं है, कड़वी भी लगेगा, शुरुआत में भगवान का नाम कड़वा लगेगा तो भी हम गाते रहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे यहाँ पर सवेरे मंगल आरती 4:30 बजे होती है, उसके बाद जपा करते हैं सब लोग। कल हम यज्ञ करेंगे यहाँ पर, हरि नाम यज्ञ। कितने लोग आना चाहेंगे? 4:30 से 5 आरती, उसके बाद 5 से 7 बजे तक। हाँ तो 5 या 5:15 से 7:30 तक कितने लोग मेरे साथ जप करेंगे? जितने लोग जप करेंगे उतना ज्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऐसे दूसरों को जप कराने में मदद करते हैं, इसको 10% कमीशन मिलता है। तो मेरा मुश्किल से आज 32 माला हुआ, लेकिन मेरे से इतने सारे लोगों ने 32 किया, सबका 10% मिलके मेरे 100 माला हो गए। तो लोग आएंगे कल? फिर कल सुबह क्लास के बाद हम चित्रकूट जा रहे हैं, आपको आना हो तो चित्रकूट भी साथ में आ सकते हैं। फिर उसके बाद वापस प्रयाग आ रहा हूँ परसों शाम को फिर से क्लास होगी यहाँ पे। कितने वक्त आ सकते हैं परसों? उसके बाद रात को 10:30 बजे मैं प्रयागराज से मथुरा ट्रेन जाती है रात को, प्रयागराज जयपुर ट्रेन का नाम, तो उससे वृंदावन जा रहा हूँ। तो कितने लोग वृंदावन आएंगे? हरि बोल। फिर वृंदावन से मायापुर जा रहा हूँ, कितने लोग मायापुर आएंगे? मायापुर से फिर मैं गया जा रहा हूँ, कितने लोग गया आएंगे? फिर वहां से मैं वाराणसी जा रहा हूँ, कितने लोग आएंगे? वाराणसी से वापस प्रयाग आ रहा हूँ।
आगे हो गया यात्रा खत्म। ये मानसिक यात्रा है। मतलब चित्रकूट तक तो आ सकते हैं आप, उसके बाद अपना अपना देख लेना। चित्रकूट बहुत सुंदर स्थान, मैंने कितने लोग गए चित्रकूट, बहुत रमणीय स्थान है। मतलब प्रयाग तो अच्छा है लेकिन सुंदरता के मामले में प्रयाग से ज्यादा सुंदर चित्रकूट लगता है कुछ मामलों में। प्रयाग क्या प्राचीनता है, चित्रकूट में गुफाएं हैं जहाँ प्रभु राम रहते थे, देखा बड़े बड़े गुफाएं, हाइट इससे भी ज्यादा कुछ कुछ इसके करो। मुझे जब मैं अंदर बिल्डिंग में मुझे लगा कि सत्युग में आ गया मैं, है ना, इतनी लंबे हाइट के बिल्डिंग। अब मैंने पूछा वहाँ पुजारी से, चित्रकूट में ऐसी बड़ी गुफाएं, बोले क्योंकि त्रेता युग में लोग लंबे होते थे तो गुफाएं भी लंबे। देखा आपने गुप्त गोदावरी जहाँ, वहां पर एक बार एक सन्यासी टेस्टिंग किया था तो एक डंडा वहां से फेंका तो नीचे नासिक में जाके निकला वो गुप्त गोदावरी, क्योंकि गोदावरी नदी जो है नासिक से शुरू होती है, तो कनेक्शन इंटरनेट में होता है ना, यहाँ लॉग इन करो वहां पे सिग्नल जाता है। ट्रू स्टोरी, वेरी चित्रकूट के वाइब्रेशन बहुत अभी भी, मतलब क्या प्रयाग क्या है, तीर्थ भी है लेकिन अभी शहर जैसा बन गया, बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह हैं। चित्रकूट में थोड़ी अभी कम है, मतलब गांव जैसा है। हरे कृष्ण, आपको आना तो आप आ सकते हैं, अपना अपना टिकट बुक कर लेना। नहीं चित्रकूट तो टिकट ट्रेन की जरूरत नहीं, बस जाती है, गवर्नमेंट बस चलते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे लगते होंगे यहाँ से। 2 घंटे में 2.5 हरे कृष्ण। एनीवे हमारे कुछ भक्त हैं, कुछ कार में जा रहे हैं और कुछ हैं जो बस से जा रहे हैं। तो अगर आप लोग सुबह 9 बजे आते हो तो 9 बजे प्रसाद के बाद हम लोग जा सकते हैं साथ, एटलीस्ट गाइड में। मैंने देखा है जब भी तीर्थों में जाते हैं ना, कोई व्यवस्था करो तो अच्छा है प्रसाद के रहने की, और नहीं करो तो भगवान कहीं ना कहीं से कर देते। तीर्थों में कभी कोई भूखा नहीं रहता, कहीं ना कहीं प्रसाद मिल जाता है। और सोने की बात है डिवोटीज के तो क्लास में भी नींद आ जाती है, मतलब प्रॉब्लम ऐसे कोई डिवोटी देखा नहीं कोई को नींद नहीं आ रही है ना, पिलो हो या नहीं हो, कंफर्म सीट हो या आरएसी हो। और धाम में बहुत प्यूरिफिकेशन बहुत जल्दी होता है। जो फल आपको मिलेगा बम्बई में पूना में एक 100 माला जप करने में, वो फल आपको प्रयाग में चित्रकूट में 1 माला करने में मिल जाएगा। पावर है होली प्लेस। अब वृंदावन तो उससे भी ज्यादा। एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा कहीं प्रयाग जाने की टिकट बुक कर रहे थे, सेम ट्रेन था जिससे मैंने, पता नहीं ट्रेन उस समय नहीं था। तो कृष्ण भगवान ने पूछा बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले प्रयाग जा रहे हैं। बाबा रुक जाओ 2 दिन बाद जाना। बोले ठीक है बेटे रुक जाते हैं। अगले दिन नंद बाबा स्नान करने के लिए गए एक सरोवर में, क्या नाम है उसका, पावन सरोवर। स्नान करने गए तो देखा एक काला कलूटा गंदा व्यक्ति आया और सरोवर में स्नान करके आया, एकदम सुंदर बन गया, चमक रहा। तो नंद बाबा ने पूछा आप कौन हो? बोले मेरा नाम है प्रयाग। प्रयाग यहाँ कैसे आ गए? बोले यहाँ प्रयाग में सब लोग आते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। माघ महीने में तो होलसेल आते हैं, सब अपना पाप डिपॉजिट करते हैं, कोई विड्रॉ नहीं करता। मेरा मेरा नेगेटिव बैलेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपने पापों को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर था स्नान करने। तो नंद बाबा सोचे अरे बाप रे, प्रयाग यहाँ पर आ रहा है तो मुझे प्रयाग जाने की क्या जरूरत, मैं भी यहीं पर स्नान कर लेता हूँ। तो फिर प्रयाग जाने की क्या जरूरत है, हम सब वृंदावन जा सकते हैं। फिर आप बोलोगे आप प्रयाग क्यों आए? फिर मैं इसलिए आया क्योंकि आपको ले जाने के लिए वृंदावन। अब वृंदावन नहीं भी जा सके, अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा मंत्र कीर्तन कर रहे हैं प्रयाग में बैठ के, तो वो भी आप वृंदावन में है। क्योंकि हरे कृष्णा का मतलब है, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, तो जहाँ राधा और कृष्ण है वही वृंदावन है। तो प्रयाग भी है वृंदावन भी है, तो वी आर ऑल इन वृंदावन। ओके मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ओके इस तरह चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश है। वल्लभ भट्ट बोल रहे थे अरे ये दोनों तो महान भक्त हैं, ये कृष्ण नाम ले रहे हैं। अरे बहुत सुंदर श्लोक बताया गया, श्लोक नंबर 75 75 नरहरि प्रभु 75।
भगवद्भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रं जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जो व्यक्ति भक्ति से रहित है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, के अंदर सारे सद्गुण हो, सारे तपस्या कर रहा हो, वैदिक मंत्र है, उसका सारे कार्य ऐसे हैं जैसे मृत देह को सजाना। मृत देह को सजाने में क्या लाभ? कभी कभी मैंने अमेरिका में देखे, वहां पे तो क्रिश्चियनिटी में मृत देह को बहुत सजाते हैं कॉफिन में, उसको जबरदस्ती होठ को ऐसे ही हिलाते, इस लगता है हंस रहा है। वो कोई लोग देख के बोलते हैं अरे जिंदा था तभी उतना सुंदर नहीं लग रहा था। ऐसे मृत देह को सजाने से क्या फायदा? ऐसे बिना भक्ति के सारे सद्गुण बेकार है। लेकिन किसी के अंदर कोई गुण नहीं हो, खाली वो हरि नाम ले रहे, हरि 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 हरि। इस बार जूम ग्रुप वाले डिवोटीज हार गए और प्रयाग के डिवोटी जीत गए। हरि बोल। 1-1 स्कोर हुआ, अभी थर्ड राउंड कल होगा लास्ट में। तो हरि नाम का इतना महत्व है, जैसे हमारे दीनदयाल प्रभु जी बता रहे थे हरि नाम में सारी शक्ति। फिर वल्लभ भट्टाचार्य ने देखा कि भगवान के अंदर प्रेम के लक्षण दिख रहे हैं। वल्लभाचार्य बोले हम सब जाएंगे। वो जा रहे हैं कहाँ से? संगम से अड़ेल ग्राम। सेम चीज यही हुआ ना, संगम यानी ये साइड और अड़ेल ग्राम वो साइड, और बोट में गए। यहाँ की बोट जाती है, बोट में सेम बोट। बोले अपने घर में जाके मैं आज आप मेरे घर चलो प्रसाद के लिए। लेकिन क्या हुआ? श्लोक नंबर 78, यमुना का पानी का कलर क्या था? नीला। उनको किसकी याद आ गई? कृष्ण की। तो मेरे पीछे बोलिए, यमुना र जल देखी चिकन श्यामल, प्रेमावश्य महाप्रभु भैल विभल। जब यमुना नदी को पार करने गए, चैतन्य महाप्रभु ने ब्लैक जो यमुना का पानी था थोड़ा ब्लैकिश ब्लूइश कलर का था, उनको देखकर कृष्ण यादव अचानक भाव विवल हो गए। और जैसे यमुना को देखा, हुंकार करिया यमुना जल दिला झंप। आपने जोर से हुंकार की और झंप दिला। इंग्लिश में जंप, बंगाली में झंप और हिंदी में छलांग लगा दी। क्या हुआ? पानी में गिर गए। प्रभु देखी सबार मन हैल भय कंप। सब लोग डर गए, घबराने लगे। देखे अरे महाप्रभु को क्या हो गया, महाप्रभु क्या हो गया, पानी में गिर गए। तो एक डिवोटी ने छलांग लगाई भगवान को बाहर निकालने के लिए। अस्ते व्यास्ते सबे धरी प्रभु र उठाइला। ऐसे करके उनको भगवान को खींच के नाव के ऊपर ले आए। लेकिन फिर क्या हुआ? नौकर ऊपर प्रभु नाचीते लागिला। महाप्रभु बोट पे डांस करने लगे। और क्या हुआ? महाप्रभु र भारे नौका करे टलमल। महाप्रभु के भार से नौका ढूम कर, हम लोग उस दिन गए थे बोट में वाराणसी, तो बैलेंस करना पड़ता है, 4 इधर 4 उधर, सब एक साथ हो तो नेताजी और प्रेमानंद बोट में तो स्विमिंग करके भाग जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे वहीं पर, है ना। तो महाप्रभु के केस में नौका टलमल करने लगी और डूबीते लागिला नौका झले के भरे जल। क्या हुआ? पानी अंदर भर गया नौका के। अब पानी भर जाएगा नौका में तो क्या होगा? डूबने लगेगी। तब चैतन्य महाप्रभु ने कंट्रोल कर रहे थे, ये भाव विवल हो रहे थे। महाप्रभु शांत हो गए, देखा सब बहुत डर रहे। और अंत में अड़ेला घाटे नौका उतरीला, मतलब नौका कहाँ पहुंच गई? वो इस नदी के उस पार है। लीला अभी भी हो रही है, आप यही सोचिए।
कि आप भी वो नौका में अचानक महाप्रभु गिर पड़े, टलमल करने लगे, हरि बोल। और फिर वल्लभ भट्टाचार्य बोले भगवान को कहीं जाने मत देना, कहीं वो नदी के किनारे गए, नीला पानी देख के छलांग लगा दिया, कुछ हो गया तो मेरा नाम खराब होगा, मैं वापस छोड़ के आता हूँ, बाद में जो चाहे हो जाए, है ना, मेरी जिम्मेदारी है। तो वल्लभ भट्टाचार्य बोले कि आप मेरे घर में चलो। जब महाप्रभु के घर में आए, 85 नंबर श्लोक बहुत अच्छे। आनंदित हय भट्ट दिल दिव्य आसन, अपने करिल प्रभु पाद प्रक्षालन। वल्लभ भट्टाचार्य ने उनको भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरण धोए और फिर वो चरणामृत लेके अपने पत्नी अपने बच्चों के सिर के ऊपर चरणामृत डाला, भगवान को नए कौपिन दिया, कपड़े दिए, पूजा की, सेंट्स दिया और सर्वेंट को बोला कि आप ही बनाओ, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या चीज अच्छा लगता है भगवान को, वही चीज बनाओ जो उनको पसंद है। महाप्रभु प्रसाद लिए। फिर वो ब्राह्मण वल्लभाचार्य बोले रूप अनुपम तुम उनके साथ आए, आप भी प्रसाद दो। और वल्लभ भट्टाचार्य ने बोला वो बाद में लेंगे, भगवान को पहले खाने दो। भगवान ने खा लिया, भगवान के ही प्लेट से रूप गोस्वामी को प्रसाद मिला। फिर भगवान को मुखवास दिया, खाने के बाद देते हैं ना कुछ मुखवास। फिर वल्लभ भट्टाचार्य पैर मसाज करने लगे। फिर भगवान बोले आप जाओ प्रसाद लो, तो प्रसाद लेने गए, फिर पैर मसाज करने लगे। अब ये लास्ट भाग है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सबको भी जाना होगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग भाग है। एक स्कॉलर आए थे तिरुहट जिला से। तिरुहित जिला मालूम है? तिरुहित के वासी को तिरुहटिया बोलते हैं। ये 4 जिले हैं। चंपारण मालूम है, बिहार में चंपारण, और एक है मुजफ्फरपुर बिहार में है, और एक है सारण जिला, और एक दरभंगा। नाम सुने? ये बिहार के 4 है। यूपी में है मुजफ्फरनगर, वो मेरठ के साइड, वो अलग है, ये मुजफ्फरपुर है। तो 4 जिले के कॉम्बिनेशन को तिरुहट्टी बोलते हैं, और जो वहां से आया है उसको बोलते हैं तिरुहटिया। जैसे महाराष्ट्र का महाराष्ट्रीय, है ना, यूपी का उत्तर प्रदेशिया, है ना, ऐसे कुछ। तो चारों का कॉम्बिनेशन था। और रघुपति उपाध्याय स्कॉलर थे। अब भगवान को प्रणाम किया। जैसे भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, कृष्णेर मतिर अस्तु। इसका मतलब क्या? कृष्णेर मतिर अस्तु, आपका मन कृष्ण में लगा है। जो भक्त नहीं है उसको आशीर्वाद दिया जाता है कृष्णेर मतिर अस्तु, और जो ऑलरेडी भक्त हैं उनको क्या आशीर्वाद दिया जाता है? कृष्णेर मतिर राहु। जो ऑलरेडी भक्त है तो कृष्ण मन लगा रहे। और तब रघुपति उपाध्याय को बहुत खुशी की, भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे, इससे बढ़कर आशीर्वाद क्या हो सकता? भगवान सही मांगना चाहिए मेरा मन आपके चरणों में रहे, मेरे जीवा से आपका नाम आता रहे। फिर रघुपति उपाध्याय को बोला गया कुछ तो बोलो कृष्ण के बारे में। बोले मैंने एक श्लोक बोला है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो श्लोक क्या था? 96 नंबर। श्रुतिम परे स्मृतिम इतरे भारतमन्य भजन्त भवभीत अहम ही नंदम वंदे यस्यालिंद परम ब्रह्मे। बोल रहे हैं कुछ लोग श्रुति की पूजा करते हैं, ये शास्त्र है, कुछ लोग स्मृति की, कुछ लोग महाभारत की पूजा करते हैं, लेकिन मैं नंद बाबा की पूजा कर रहा हूँ, जिनके आंगन में परम सत्य कृष्ण एक बालक के रूप में रहेंगे। कितनी सुंदर बाल्य लीला, कृष्ण खेल रहे हैं, गोपियां बोलते हैं कृष्ण अब डांस करोगे तो लड्डू मिलेगा, मिठाई मिलेगी। अरे वह सारे मिठाई तो भगवान ही सप्लाई कर रहे हैं, गायों के थनों में दूध भगवान ही दे रहे हैं, और वो मिठाई बना के भगवान, ये पूरी दुनिया को नचाते हैं तो एक लड्डू के लिए नाच रहे हैं। फिर भगवान नंद बाबा बोलते हैं मेरे जूते लेकर आओ, भगवान जूतों को लेकर आए। कितनी सुंदर है भगवान की लीला। एक महान संत हुए सत्यव्रत मुनि, वो बोलते हैं ऐसे, जो कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं खाली भगवान की बाल लीला पे ध्यान करना चाहता हूँ। वो कौन सा भजन है? वरम देवम मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चान्या वृनेहम वरिषदपीहम् इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मानस्य वीरष्टम की मन। वरम देवम मोक्ष, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि भगवान का बाल्य रूप जो है वो मेरे हृदय में रहे। रघुपति उपाध्याय
तो भगवान ने बोला और श्लोक बोलो। तो बोले कि मैं क्या बताऊं कि कृष्ण कैसे गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले और बताओ और बताओ। तब उनके अंदर प्रेम के रक्षण आने लगे, आंखें कांपने लगा पूरा शरीर, आंखों से आंसू आने लगे। और तब रघुपति सोचे ये कृष्ण है, ये साधारण मानव नहीं है, ये स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से बलराम होइलो निता। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वो क्या बन गए? शचि नंदन। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा प्रभु, ये श्लोक नंबर 101, ये अगले 8 श्लोक हैं जो हम एक के पीछे एक बोलेंगे। मेरे पीछे बोलिए 101 नंबर, जिनके पास मोबाइल में है या बुक में है 101। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानकाय। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं उपाध्याय, उपाध्याय मतलब रघुपति उपाध्याय, जो ब्राह्मण जो आए हुए थे ना तिरुवट्टे जिला से, उसको पूछा कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, रूप में सबसे सुंदर रूप किसका है? तब उन्होंने क्या जवाब दिया? श्याममेव पर रूप कहे उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय ने बताया कि भगवान के सारे रूपों में सर्वश्रेष्ठ रूप है श्याम सुंदर। बोलते हैं प्रेमांजनाय छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का रूप श्याम सुंदर सबको आकर्षित करने। भगवान का अरेंजमेंट मैंने देखा नहीं था, परपट में वही आ गया प्रेमांजन, लेकिन परपट में सेम चीज आ गई भगवान का हाउ लॉर्ड इंस्पायर्स है कि नहीं, इज देयर परपट में सेम चीज है। हाँ सेम। नेक्स्ट वर्स, भगवान के 3 उम्र है, बाल्य पौगंड और किशोर। इतना आप लोग पूछते हैं बाल्य पौगंड किशोर श्रेष्ठ मानकाय। चैतन्य महाप्रभु ने 3 उम्र है, बाल्य पौगंड और किशोर, तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? अब गेस करिए कौन सा? किशोर। उपाध्याय क्या बोले? वय कैशोर कम ध्येयम कहे उपाध्याय। अफकोर्स बाल्य लीला बहुत आकर्षक है, लेकिन किशोर, भगवान किशोर लीला, रास लीला सबको आकर्षित करने। फिर भगवान ने अलग अगला प्रश्न पूछा, रसगन मदे तुम्हें श्रेष्ठ मानकाय। सब रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा? ये रस का मतलब कौन से रस? अनार का रस, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसमी रस ना, 4 रस होते हैं। ये 5 रस कौन से हैं? दास्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और सख्य रस। उसमें क्या है? क्या जवाब दिया? आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय ने क्या बोला? सब रसों में श्रेष्ठ कौन सा है? माधुर्य रस, आदि रस होते, श्रृंगार रस, राधा रानी और कृष्ण का रस। नेक्स्ट, प्रभु कहे बाल तत्व शिकाइल मोरे। एता बोली श्लोक पढ़े गदगद स्मरे। भगवान ने बोला तूने भाला सिखाइला, मतलब अच्छा सिखाया। फिर भगवान एक स्वर बोलने लगे, श्याममेव परम रूपम पूरी मधुपुरी वरा वय कैशोरकम ध्येयम आद्य एव परो रसः। भगवान बोल रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर रूपों में सर्वश्रेष्ठ है श्याम सुंदर, सारे धामों में श्रेष्ठ है मथुरा धाम, और सारे रसों में श्रेष्ठ है माधुर्य रस, और सारी उम्रों में श्रेष्ठ है किशोर रस। और महाप्रभु रघुपति उपाध्याय को गले लगाया और प्रेम से दोनों नाचने लगे। और वल्लभ भट्टाचार्य इतने खुश हो गए कि चैतन्य महाप्रभु रघुपति उपाध्याय दोनों मिलकर डांस कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे।
वल्लभाचार्य गृहस्थ थे, उनके दो बेटे थे, एक का नाम था विठलेश्वर और दूसरे का नाम था गोपीनाथ। वो दोनों को लेकर आए और प्रणाम कराए। ये जो माधव, ये जो डीटी देखते हैं, जो श्रीनाथ जी की डीटी है विनाथ द्वारा में, पहले गोवर्धन में थी, इसकी सेवा माधवेंद्र पूरी करते थे। बाद में ये डीटीज को फिर वल्लभाचार्य के बेटों ने से देखभाल करना शुरू किया। और जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं सुनकर सारे गांव के लोग आए, प्रभु देखी बारे ग्रामेर सब लोग आइला, गांव के सब लोग आए। प्रभु ने दर्शन सब कृष्ण भक्त हईला, सब प्रभु को देख के कृष्ण भक्त बन गए। सब लोग बोले आप मेरे पास आओ, चलो मेरे घर आओ प्रसाद के लिए। वल्लभ बोले नहीं नहीं बाबा, वो तुम्हारे पास जाएंगे, रास्ते में गिर गए तो नाम तो मेरा खराब होगा। फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, भगवान को वापस छोड़ के आ गए। कैसे? उस साइड से अड़ाई से वापस इस वक्त कैसे? प्रेमोन मद पड़े गोसाई मध्य यमुना ते, उनको डर लग रहा था कि भगवान कहीं गिर नहीं जाए, तो कैसे लेके जाएंगे? प्रयाग चली इहो न, मैं अड़ाई में नहीं रखूंगा, वो कहाँ भेजूंगा? प्रयाग, इस तरह। लेकिन वो क्या बोले, जिसकी इच्छा हो भगवान को बुलाना है ना प्रसाद के लिए, आप प्रयाग में जाओ, वहां से बुला लो, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मैं उनको वहां छोड़ के आ जाता हूँ, फिर जहां लेना ले जाओ। लेकिन अब वापस लाने में डर लगा कि यहाँ से वापस आएंगे फिर यमुना में छलांग लगाएंगे, तो अड़ाइल से यहाँ पे यमुना का रास्ता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं लेके आए। तो कैसे लेके आए? गंगा से घुमा के लिए। बहुत स्मार्ट। क्या किया उन्होंने? गंगा पते महाप्रभु के नौका ते बसाइया, प्रयाग आइला भट्ट गोसाई रलैया। फिर ये समझ में नहीं आया कि यमुना से अगर उधर से गंगा के मार्ग से लेकर आए तो फिर यहाँ कैसे लाए होंगे? गंगा से पार करके, अच्छा वो मिल जाते हैं, तो वहां से लेके फिर प्रयाग में ले आए। और बहुत भीड़ थी, फिर दशाश्वमेध घाट पहुंचे। पास में है दशाश्वमेध घाट, वहीं जहाँ पे वेणी माधव, अच्छा अच्छा, जहाँ शिव जी का मंदिर है वो दशाश्वमेध। आप सब प्रयागवासी मेरे को आशीर्वाद दो, मैं भी प्रयाग में रह सकूं और आप मेरे साथ चित्रकूट आ सके। अगर आप लोग चित्रकूट आओगे ना तो परसों में वापस यहाँ आऊंगा। अगर आप लोग नहीं आओगे तो मेरे को ट्रेन वहां से भी मिल सकती है, यहाँ से मिल सकती है। तो सबको आना है चित्रकूट। हरि बोल। कैसे भी आइए, बस से आइए, पैदल आइए, उड़ के आइए, तैर के आइए, चित्रकूट में आइए। ओके, अब 5 मिनट 3 मिनट बचे। अब मैं थोड़ा सा खाली शुरुआत करूंगा, और आज क्या मंगलवार है, तो गुरुवार को मैं लौट कर आऊंगा चित्रकूट से। तो मेरा ट्रेन यहीं से 10:50 पे, तो मैं यहीं पर आ जाऊंगा और ये रूप गोस्वामी की शिक्षा हम कंटिन्यू करेंगे। अब मैं खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को मिले यहीं दशाश्वमेध घाट पर, और कितने दिन तक उपदेश किया? 5 या 6 दिन तक, 10 दिन तक। सोचिए कितने भाग्य की बात है कि चैतन्य महाप्रभु एक ही भक्त को 10 दिन तक ज्ञान दिए, और वो शहर, वो जगह वही है जहाँ पर आप सब रह रहे। यही प्रभुपाद जी को दीक्षा ली यहीं पर। जो एक्चुअली जो समुद्र मंथन हुआ उसका भी रूट यहाँ पर है, प्रयाग में। प्रयाग इज द किंग ऑफ ऑल होली प्लेसेस, प्रयागराज। और अब हमारे योगी जी की कृपा से नाम भी प्रयाग हो गया, तो पहले नाम भी बड़ा अजीब हो गया था। तो क्या बताया उन्होंने? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, सब शिकाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को क्या क्या सिखाया? कृष्ण के तत्व, भक्ति का तत्व, रस तत्व, और अंत में भागवत बताया। और फिर जो जो चीजें चैतन्य महाप्रभु ने सुने थे रामानंद राय से, रामानंद राय गृहस्थ डिवोटी थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे ज्ञान ग्रहण किया, फिर रूप गोस्वामी को सुनाया। और यहाँ पर बताया गया श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, श्री रूप के हृदय में भगवान ने क्या किया? शक्ति संचार की। भगवान का ज्ञान समझने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है, बुक्स को पढ़ने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए होती है। और फिर क्या हुआ? सर्व तत्व निरूपण प्रवीण करिला,
रूप गोस्वामी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की और वही तत्व उनको समझने का अधिकार दिया। और उसी के बाद फिर भगवान ने उनको वृंदावन भेजा। यहाँ से प्रयाग में 10 दिन उपदेश करने के बाद फिर उनको बोला आप किताबें लिखो। जो तीर्थ लुप्त हो गए हैं, जो भगवान कृष्ण के लीला स्थान लुप्त है, उनको फिर से खोज के निकालो। वैष्णव टीके की किताबें लिखो, मंदिर निर्माण करो। फिर रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद खो गए थे डीटी, उनको खोज के निकाला, उनके लिए मंदिर बनाया। बहुत सुंदर मंदिर है वृंदावन। बाद में मुगलों का आक्रमण हुआ, मंदिर तोड़ने वाले थे, इसलिए भगवान को जयपुर ले गए राधा गोविंद जी। रूप गोस्वामी ने किताबें लिखी, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, हंस दूत, बहुत सारी किताबें लिखी। और ये श्लोक में बताया गया काले न लुप्त वृंदावनम, क्योंकि भगवान की लीला जब खत्म होती है तो स्थान में लुप्त हो जाती है। फिर भगवान ने सनातन रूप गोस्वामी को बोला वृंदावन में जाओ, फिर से को खोज के निकालो। रूप गोस्वामी का कितना सौभाग्य था, भगवान ने उनको पर्सनली ये शक्ति प्रदान की। और जब वो रूप और सनातन वृंदावन में गए, सब पूछे थे कैसे हैं रूप और सनातन, तो बोलते कैसे, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, हाँ 24 घंटे कैसे बिताते हैं। तो कितना सुंदर ध्यान दिया गया। 127 में 127 में लिखा है अनिकेतन दुहे वने यत वृक्ष गण, एक एक वृक्षेर तले एक रात्रि शयन। 127। तो रोज अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते थे वृंदावन में। एक ही पेड़ के नीचे सोएंगे ना तो आसक्ति हो जाएगी। गिरिराज स्वामी महाराज हमारे इस्कॉन के बड़े लीडर हैं। मायापुर में जब रहते थे तो एक हॉल में सोते थे ब्रह्मचारी, तो रोज एक पंखे के नीचे सोते थे। तो किसी ने बोला आप एक ही पंखे के नीचे सोओगे तो आसक्ति हो जाएगी, तो रोज अलग अलग पंखों के नीचे सोते। साधु को एक ही स्थान में घूमते रहना चाहिए, तो उससे आसक्ति नहीं है। और कैसे करते, विप्र गृह स्थूल भिक्षा कहा मधु करी, सूखी रोटी कहीं खा लेते, शुष्क रोटी चना, कहीं रोटी सूखी मिल के खा लिया, भूख परिहारी, हाथ में कमंडल और फटे हुए कपड़े, और हमेशा कृष्ण नाम लेते। हाँ ये बहुत अच्छे। 130 नंबर 130 अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंडी शयन। भजन, भजन मतलब, भजन का मतलब कहते हैं नाम जप करना, भोजन नहीं। प्रभु जी को भोजन याद आ रहा है। अष्ट प्रहर भोजन, ऑलमोस्ट 24 भजन। सोते कितना, 4 दंड, एक दंड होता है 24 मिनट, तो 4 दंड कितना होगा 96 मिनट, यानी कितना 1.5 घंटा। 4 दंड मतलब वो 24 into 4 90, हाँ 1.5 घंटा। जैसे हम लोग बोलते 1.5 घंटा जपा बाकी शयन, है ना उनका उल्टा। और नाम संकीर्तन से हो नाही को न दिन, कभी कभी वो ऐसे जप कर जाते सोना ही भूल जाते, खाना ही भूल जाते। कभी आपको हुआ खाना भूल गए या सोया नहीं, इतने मग्न थे। और कबू भक्ति रस शास्त्र करय लेखन, कभी कभी किताबें लिखते भक्ति की। और चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, वो सुनते थे क्या चैतन्य लीला, बोलते थे क्या चैतन्य लीला। और ऐसे अद्भुत है उनके बारे। तो मैं एंड करूंगा इस श्लोक से। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखी, उसका पहला श्लोक है 134। हृदयस्य प्रेरणाय प्रवत्तो अहम वराक रूपी, तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं मैं मनुष्य में सबसे अधम हूँ, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है भक्ति का, फिर मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे किताबें लिखने का अवसर दिया। यही मते 10 दिन प्रयाग रहिया, श्री रूपे शिक्षा दिले शक्ति संचारिया। 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में रहे, उनको शिक्षा दिया। क्या बोले, प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण,
सूत्र रूप कही विस्तार न जाए वर्णन। प्रभु बोले हे रूप गोस्वामी, मैं पूरा भक्ति का वर्णन नहीं कर सकता, मैं आपको थोड़ा सा सूत्र बताऊंगा। वो क्या है? परापारा शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, सोमाय चखाई ते तार कही एक बिंदु। वो एक विशाल सागर है भक्ति का, मैं उसका क्या दूंगा आपको? एक बूंद दूंगा। बूंद क्या है? यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष योनि ते कराए भ्रमण। बोला कि 84 लाख योनि जीव भ्रमण कर रहे हैं। बहुत डिटेल टॉपिक है, आज पूरा नहीं हो पाएगा। परसों सब लोग आएंगे पक्का? अगर आप आएंगे तो मैं आऊंगा। हरे कृष्ण। और चित्रकूट कितने लोग आएंगे? हरि बोल। बोलने में क्या आता है? हरि बोल बोलने। शरीर से नहीं आएंगे तो मन से आना। चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जन। बोलिए, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता भाग्यवान, सॉरी, कौन भाग्यवान? भ्रमण करते करते कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है, भक्ति का बीज मिलता है। और बीज आप सबको मिल गया। जब इस्कॉन मंदिर में आ गए, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ लिया, हरे कृष्ण मंत्र सुन लिया, मतलब कि भक्ति शुरुआत हो गई। बस आपको सीरियसली करिए। आप में से कितने लोग हैं जो 16 माला कर रहे हैं? कंटिन्यू करिए। और कितने हैं जो 16 नहीं कर रहे लेकिन 1 माला, 2 माला, 4 माला? और कितने जगह अकाउंट खुला नहीं अभी तक? आज अच्छा दिन है अकाउंट खोलने के लिए। आज माघ महीना चल रहा है ना, माघ महीने में यमुना किनारे आप शुरू कर सकते हैं आज से। नहीं, आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं। आप पीछे किसने हाथ ऊपर किया? आप एक शुरू करेंगे? कितना कितना? 2 माला? 1? अच्छा, ज्यादा नहीं, डेंजर है। 1 माला। और कितने जो 16 नहीं कर रहे लेकिन 1, 2, 4, 8 कर रहे हैं? आप लोग बढ़ा सकते हैं। अगर आप बढ़ाओगे तो मेरे को दक्षिणा मिलेगी थोड़ा। कितना कर रहे हैं? 1 तो कितना बढ़ाओगे आप? 3 बढ़ा दीजिए, 4 हो जाएगा ना। आप 3 बढ़ाएंगे 4। और आप कितना बढ़ाएंगे? आपका 16 हो रहा है। और किसने हाथ ऊपर किया था? कितना कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। 4 से 6 कर लो, है ना? पॉसिबल है ना? तो थोड़ा सब लोग 2-2 माला बढ़ा सकते हैं। हरि बोल। और समझो बाद में मुश्किल हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो कम कर देना। हम लोग एंड करेंगे 2 मिनट कीर्तन से, टाइम हो गया। बैठे बैठे ही करेंगे। जस्ट रिपीट। मैं गाऊंगा तो ऐसे हाथ जोड़ना, और आप गाओगे तो ऐसे। वेरी शॉर्ट। श्री मृदंग, मृदंग है, एक्सपर्ट मृदंग प्ले। पहले मैं गाऊंगा फिर पीछे, और आंख बंद करके गाइए प्रार्थना करके। और मेरे प्रार्थना करें कृष्णानंद शुद्ध हो जाए, जब भी पाप किए माफ हो जाए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर। नहीं, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो जय श्री। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare
आपका डांस देख के मुझे हनुमान और सारे वानर याद आ गए। श्री राधा वेणी माधव की प्रभात की ताई की इस्कॉन प्रयाग भक्त वृंद की गौरांग की और प्रेमानंद पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। आज आपका कीर्तन देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ऐसा लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु पर्सनली आ गया है। हरे भगवान बोलते हैं यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठति। तो कल आ रहे हैं ना आप लोग सुबह जपा यज्ञ में। सुबह लेकिन बहुत ठंडी होती है। लोग आएंगे 5 बजे। मंगल आरती में 4:30 बजे आइए, नहीं तो 5 बजे तक आ जाइए, इतना हो सके। क्लास फिर चित्रकूट फिर वापस यहाँ। अरे इससे तो नहीं। हरे कृष्ण। गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, उसके बारे में बताया चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में, और उसके बाद किस प्रकार महाप्रभु अरेल गांव गए। बहुत तत्परता के साथ प्रतीक्षा करें जी प्रसंग के रूप शिक्षा हमेशा करेंगे। ऐसी इच्छा है।
आवाज आवाज क्लियर था नरेश्वर प्रभु, आवाज क्लियर? अभिजीत, वॉइस वाज ओके? Now you can take rest, Abhijit. परसों शाम को सेम सवा 7 से तक स्टार्ट नरेश्वर प्रभु, आपका क्लास शुरू होगा ना अभी? यस। अभिजीत प्रभु टेक रेस्ट, आज बहुत हार्ड वर्क किया आपने। 4 घंटे सुबह लेक्चर दिया अभिजीत प्रभु ने, 8 से 4 तक 4 आवर्स ही गेव लेक्चर। हाँ क्या हुआ? हरे कृष्ण।